नमस्कार। आज का विषय है सामान्य अशुद्धियाँ। आज हम इस वीडियो में शब्द संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। कभी कभी होता क्या है कि हम हिंदी में जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, ठीक है। जो हम बोलते हैं वही हम लिख देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मानक रूप में लिखते बोलते नहीं हैं। जो हमारी मानक भाषा है, जो हिंदी में मान्य है भाषा, उस रूप में हम नहीं लिखते हैं, बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारी भाषा पर हमारी मातृभाषा या हमारी क्षेत्रीयता का प्रभाव रहता है। क्षेत्रीयता मतलब उस क्षेत्र की जो भाषा होती है या जो वहाँ की मातृभाषा होती है उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं कि जो हम बोलते हैं वही लिख देते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिख देते हैं, मानक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे हम कभी कभी गलत शब्द भी लिख देते हैं अथवा बोल देते हैं। इससे बचने के लिए हमें कुछ ऐसे शब्दों के शुद्ध रूपों से परिचित होना चाहिए जिनसे इन अशुद्धियों से बची जा सके, ठीक है। जो अशुद्धियाँ होती हैं हमारे लिखने में अथवा बोलने में, उससे बचा जा सके, इसके लिए हमको कुछ ऐसे शब्दों से हम लोगों को परिचित होना चाहिए। तो आइए हम कुछ उदाहरण लिए हैं शुद्ध शब्द का और अशुद्ध शब्द का, उसको विस्तार पूर्वक आप लोग देखिए। जैसे देखिए शुद्ध शब्द क्या है। यहाँ देखिए कुछ शब्द हम लिए हैं, इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे। देखिए जैसे मान लीजिए शुद्ध शब्द क्या है। यहाँ देखिए शुद्ध शब्द है, यहाँ है अशुद्ध शब्द। तो पहले अशुद्ध शब्द जो है, देखिए यहाँ दिया है कार्य कर्म, ठीक है। ये इसका अशुद्ध रूप है। कार्य कर्म अशुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध जो रूप होगा वो क्या होगा? कार्यक्रम। और इसी प्रकार से देखिए अनाधिकार। अनाधिकार जो होता है, ये अनाधिकार शुद्ध शब्द होता है। और अनधिकार देखिए यहाँ लिखा है, तो ये अनधिकार जो लिखा है यहाँ तो वहाँ की मातृभाषा का है, इस पर प्रभाव, या क्षेत्रीय भाषा, या लिखने बोलने में जैसे हम बोलते हैं वैसे हम लिख देते हैं, ठीक है। जैसा बोलते हैं वैसा ही लिख देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, ऊपर हमने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ अशुद्ध शब्द है अत्यधिक, अत्याधिक, और इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अत्यधिक। अशुद्ध रूप है आधीन, अशुद्ध रूप होगा अधीन, ठीक है। अशुद्ध शब्द है, मान लीजिए एक शब्द और लीजिए कि आर्शीवाद। ये क्या लिखा है? आर्शीवाद। अक्सर ये प्रश्न हमेशा हर जगह पूछा ही जाता है। यूपी टेट में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि शुद्ध रूप लिखिए। तो उसमें कई ऑप्शन दिया रहेगा, ये आर्शीवाद भी दिया रहेगा, आशीर्वाद भी दिया रहता है, कई दिया रहता है, 4 ऑप्शन, उसमें से एक आपको छांटना होता है। अक्सर लोग वहाँ गलत कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए आर्शीवाद ये इसका अशुद्ध रूप है। आशीर्वाद ये इसका शुद्ध रूप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ है ढोल, ये अशुद्ध रूप है। ढोल इसका शुद्ध रूप है। इनाम, इनाम लिखा है ना अशुद्ध रूप में, देखिए इनाम शब्द जो है ये गलत है, ठीक है। इनाम नहीं है, इनाम है। इनाम मतलब किसी को पुरस्कार देना, ठीक है। अब देखिए अशुद्ध शब्द है उपरोक्त। उपरोक्त इसका अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप जो होगा वो होगा उपर्युक्त, ठीक है। उल्टा, उल्टा अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा उल्टा, ठीक है। ध्वनि, देखिए ध्वनि, ध्वनि यहाँ बड़ी दीर्घ ई की मात्रा नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ ये अशुद्ध रूप है, यहाँ क्या होगा? ध्वनि, ह्रस्व ई की मात्रा रहेगी। यहाँ देखिए नाराज, नाराज नहीं रहेगा, नाराज, ये इसका शुद्ध रूप होगा। औद्योगिक, औद्योगिक इसका क्या है? अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा औद्योगिक, ठीक है। महंगा ये इसका अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा महंगा, ठीक है। और देखिए परीक्षा, परीक्षा अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप उसका होगा क्या? परीक्षा। पारिवारिक का शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा पारिवारिक, ठीक है। पालतु, पालतु इसका अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पालतू। पूज्य, पूज्य अशुद्ध रूप है और इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पूज्य। इसी प्रकार से देखिए कुछ और उदाहरण हैं जिनको आप समझ लीजिए, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी हैं। इसीलिए हम ऐसे शब्दों को लिए हैं कि जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए अशुद्ध रूप है चाहिए, ठीक है। चाहिए इसका अशुद्ध रूप है। यहाँ देखिए चाहिए, यहाँ ये ए जो यहाँ मात्रा लगा है ये मात्रा नहीं रहेगा, ठीक है। इसका शुद्ध रूप होगा चाहिए। कृपया, देखिए अगला शब्द है कृपया, कृपया अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा कृपया। गलती अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा गलती, ठीक है। घनिष्ठ, घनिष्ठ इसका क्या है? अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? घनिष्ठ, घनिष्ठ होगा। देखिए यहाँ घनिष्ठ दिया है, यहाँ घनिष्ठ, इसका अशुद्ध रूप जो है वो क्या है? घनिष्ठ, और इसका शुद्ध रूप जो होगा वो होगा घनिष्ठ, ठीक है। अशुद्ध रूप
में अगर शब्द है चढ़ना तो इसका शुद्ध रूप होगा चढ़ना। ठीक है, देखिए यहाँ नीचे बिंदी लगा है ड़ और ढ। ठीक है, और यहाँ देखिए अशुद्ध रूप है जवाब, जबकि इसका शुद्ध रूप होगा जवाब। अशुद्ध रूप है जादू, इसका शुद्ध रूप होगा जादू। ठीक है, अगला शब्द है त्योहार। त्योहार अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा त्योहार। यहाँ देखिए दिया है त्योहार, त्योहार नहीं होगा त्योहार, इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, उत्थान, उत्थान देखिए दिया है शुद्ध रूप में उत्थान दिया है, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा उत्थान। ठीक है, अब देखिए अगला शब्द है निरोग। ठीक है, यहाँ दिया है निरोग, ये अशुद्ध रूप है, निरोग इसका शुद्ध रूप होगा। देखिए क्योंकि, क्योंकि इसका अशुद्ध रूप है क्योंकि, ये शुद्ध रूप है इसका। ठीक है, अगला शब्द है पड़ोस। पड़ोस इसका अशुद्ध रूप है, पड़ोस का शुद्ध रूप क्या होगा पड़ोस। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला शब्द है सामाजिक। सामाजिक अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा सामाजिक। ठीक है, रामायण, रामायण अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध होगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा रामायण। रात्रि, रात्रि अशुद्ध रूप है। ठीक है, अशुद्ध शब्द है, रात्रि का शुद्ध शब्द क्या होगा रात्रि। अगला है रुपया। रुपया, रुपया का शुद्ध रूप क्या होगा रुपया। ठीक है, विशेष, विशेष का शुद्ध रूप होगा विशेष। विद्यार्थी, विद्यार्थी का शुद्ध रूप क्या होगा विद्यार्थी। इस प्रकार से कुछ ये उदाहरण हमने कुछ शब्दों का लिया है जो शब्द संबंधी अशुद्धियाँ का उदाहरण है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है, इसलिए इन शब्दों को हमने यहाँ, इन शब्दों को हमने यहाँ इस वीडियो में प्रयोग में लाया है ताकि आप इसका शुद्ध रूप, इसके शुद्ध रूप से परिचित हो सकें। ठीक है, अब देखिए ये तो थी क्या शब्द संबंधी अशुद्धियाँ। अब आइए देखते हैं कुछ वाक्य संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, वाक्य संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं उनके बारे में आइए देखते हैं। ये अभी तक तो हमने जो बताया ये सब शब्द संबंधी अशुद्धियाँ थी। ठीक है, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, देखिए वाक्यों को लिखते समय शब्द के विभिन्न रूपों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे लिंग वचन आदि से संबंधित कुछ ऐसी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। भाषा के इन अंगों का, भाषा के इन अंगों की समुचित जानकारी एवं उनके उचित प्रयोग से इस प्रकार की जो गलतियाँ होती हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं वाक्य को लिखते समय, उनसे बचा जा सकता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जो हम नीचे लिए हैं। ठीक है, अब उन उदाहरणों को देखिए। जैसे देखिए यहाँ है अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। अब यहाँ देखिए कुछ वाक्य हमने लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। जैसे देखिए घायल सैनिक का प्राण निकल गया। अब यहाँ ऊपर हमने क्या बताया कि वाक्यों को लिखते समय शब्द के विभिन्न रूपों, लिंग वचन आदि से संबंधित जो कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं उसके बारे में नीचे हम जानेंगे। ठीक है, भाषा के इन अंगों की समुचित जानकारी एवं उनके उचित प्रयोग से इस प्रकार की जो गलतियाँ होती हैं उससे बचा जा सकता है। ऐसे ही उदाहरण में देखिए घायल सैनिक का प्राण निकल गया। अब इसका शुद्ध वाक्य, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, घायल सैनिक का प्राण नहीं निकल गया, घायल सैनिक के प्राण निकल गए। ठीक है, इसका देखिए शुद्ध वाक्य ये होगा। अब देखिए वह 5 वर्ष से बेरोजगार है, अशुद्ध वाक्य है। अगला देखिए अशुद्ध वाक्य है, वह 5 वर्ष से बेरोजगार है। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह 5 वर्षों से बेरोजगार है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि वह 5 वर्षों से बेरोजगार है। अगला देखिए उदाहरण कि उसने 10 लोगों के लिए खाना बनाया। उसने 10 लोग के लिए खाना बनाया, ये इसका अशुद्ध वाक्य है। 10 लोग के लिए खाना बनाया, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य जो होगा कि उसने 10 लोगों के लिए खाना बनाया। ठीक है, और देखिए अगला उदाहरण कि हरिऔध जी ने अनेकों कविताएं लिखी। हरिऔध जी ने क्या लिखी, अनेकों कविताएं लिखी। तो इसका शुद्ध जो होगा वाक्य वह होगा हरिऔध जी ने अनेक कविताएं लिखी, अनेकों नहीं अनेक कविताएं लिखी। अगला उदाहरण देखिए शीतला गुणवान स्त्री है। शीतला क्या है, एक गुणवान स्त्री है। ठीक है, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा शीतला गुणवती स्त्री है। यहाँ देखिए लिंग संबंधी अशुद्धि है, गुणवान पुल्लिंग में होगा और गुणवती मतलब स्त्रीलिंग में होगा। ठीक है, शीतला गुणवान स्त्री है, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा शीतला गुणवती स्त्री है। लक्ष्मीबाई एक वीर थी। अगला वाक्य है कि लक्ष्मीबाई एक वीर थी। इसका होगा शुद्ध वाक्य कि लक्ष्मीबाई एक वीर नहीं वीरांगना थी। यहाँ देखिए लिंग संबंधी अशुद्धियाँ यहाँ भी है, वीर पुल्लिंग रहेगा। ठीक है, वीर शब्द पुल्लिंग रहेगा, वीरांगना स्त्रीलिंग है। अब देखिए अगला वाक्य है राकेश कल सुबह को आएगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, राकेश कल सुबह आएगा।
अब अगला उदाहरण देखिए, उन्होंने मुझसे कुछ मांगना है। इस वाक्य में देखिए यहाँ गलत है कि उन्होंने मुझसे कुछ मांगना है, ये गलत वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा उन्हें मुझसे कुछ मांगना है। अगला देखिए कि मैंने चाय पीनी है। अगला वाक्य है कि मैंने चाय पीनी है, तो ये गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मुझे चाय पीनी है। अब देखिए अगला देखिए अशुद्ध वाक्य है कि मेरे को एक घड़ी बेचनी है। ठीक है, तो ये अशुद्ध वाक्य है, मेरे को एक घड़ी बेचनी है, ये अशुद्ध वाक्य है। देखिए अशुद्ध वाक्य जो होता है बोलने में ही थोड़ा सा अटपटा लगता है, अगर आप उसको केयर करिए तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये अशुद्ध वाक्य है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुझे एक घड़ी बेचनी है। ठीक है, अगला वाक्य है आप यहीं ठहरो, आप यहीं ठहरो, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा आप यहीं ठहरिए। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है उसका बेटा छत पर से गिर पड़ा, और इसका शुद्ध वाक्य होगा कि उसका बेटा छत से गिर पड़ा। अशुद्ध वाक्य और एक है देखिए कि मैंने एक कहानियों की पुस्तक खरीदी, मैंने एक कहानियों की पुस्तक खरीदी। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मैंने कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। ठीक है, अगला है अशुद्ध वाक्य, मैं ताज़ा गाय का दूध पीता हूँ, मैं ताज़ा गाय का दूध पीता हूँ। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मैं गाय का ताज़ा दूध पीता हूँ। ठीक है, ताज़ा गाय का दूध नहीं पी रहा हूँ, गाय थोड़ी ना ताज़ी है, दूध ताज़ा है, मैं गाय का ताज़ा दूध पीता हूँ। अब अशुद्ध वाक्य है अतिथियों को काट कर सेब खिलाओ। अशुद्ध वाक्य क्या है, अतिथियों को काट कर सेब खिलाओ। इसका शुद्ध रूप होगा अतिथियों को सेब काट कर खिलाओ। ठीक है, इस प्रकार से ये सामान्य अशुद्धियाँ संबंधी पूरा पाठ मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर पहली बार इस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब आइए, आप इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम आपको बताते हैं। प्रश्न है इसमें, प्रश्न है यहाँ देखिए, उत्तर लिखिए। ठीक है, उत्तर में कार्य कर्म और आर्सीवाद का शुद्ध रूप लिखिए। तो कार्य कर्म का शुद्ध रूप होगा कार्यक्रम, और आर्सीवाद का शुद्ध रूप क्या होगा, आशीर्वाद। ठीक है, अगला प्रश्न है महंगा और क्या है, पूजनीय, पूजनीय का शुद्ध रूप लिखिए। तो महंगा का शुद्ध रूप होगा महंगा, और पूजनीय का शुद्ध रूप होगा पूजनीय। ठीक है, इस प्रकार से देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको शुद्ध करके लिखना है। अब इसमें शब्द क्या है, विशेष, विशेष का शुद्ध रूप क्या होगा, विशेष। ठीक है, और देखिए यहाँ शब्द है निरोग, निरोग का शुद्ध रूप क्या होगा, निरोग। रुपया दिया है, रुपया का शुद्ध रूप क्या होगा, रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है बीमार, बीमार का शुद्ध रूप क्या होगा, बीमार। ठीक है, यहाँ दिया है परीक्षा, परीक्षा का शुद्ध रूप होगा परीक्षा। ठीक है, इनाम, इनाम अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इनाम। ठीक है, इस प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कुछ वाक्य दिए हैं, ये तो शब्द संबंधी अशुद्धियाँ थी। ठीक है, अशुद्ध शब्द दिया था जिसको शुद्ध करना था। अब यहाँ देखिए नीचे कुछ वाक्य दिया है, इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। वाक्य क्या है, वाक्य है कि नेहरू जी पढ़ा रहा है। वाक्य क्या है, नेहरू जी पढ़ा रहा है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। देखिए बोलने से ही लग रहा है नेहरू जी पढ़ा रहा है। ठीक है, बोलने से, उच्चारण करने से ही हमको पता चलता है कि कहाँ से अशुद्धि है। ठीक है, अब इसका क्या शुद्ध रूप होगा, नेहरू जी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला है आप यहाँ अवश्य आओ, इसका शुद्ध रूप होगा आप यहाँ अवश्य आइए। अगला शब्द है अशुद्ध वाक्य है अगला कि वह पक्का हनुमान का भक्त है, वह पक्का हनुमान का भक्त है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह हनुमान जी का भक्त है। अब देखिए अगला प्रश्न है, सारा सामान हाथ हाथ बिक गया, सारा सामान हाथ हाथ बिक गया, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि सब सामान हाथों हाथ बिक गया। अशुद्ध वाक्य है उसके पास केवल मात्र 2 कमीजें हैं। ठीक है, इसका शुद्ध रूप होगा उसके पास मात्र 2 कमीजें हैं। अगला है वाक्य अशुद्ध वाक्य है उसने ताजे गन्ने का रस पिया, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा उसने ताजे गन्ने का रस पिया।
अशुद्ध वाक्य है मैं अच्छा काम किया, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैंने अच्छा काम किया। अशुद्ध वाक्य है उसका प्राण निकल गया, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि उसके प्राण निकल गए। अशुद्ध वाक्य है मैं मेरा काम कर रहा हूँ, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है। अशुद्ध वाक्य है इसमें अगला प्रश्न कि मेरे को वो कमीज दे दो, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि वह कमीज मुझे दे दो। इस प्रकार से देखिए वाक्य संबंधी भी अशुद्धियाँ हमने आपको बताया और शब्द संबंधी भी अशुद्धियाँ बताया इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न दिए गए थे उनमें से। अब आइए देखिए यहाँ क्या है, सोचने की बारी। ठीक है, सोचने की बारी। इसके यहाँ देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनमें आपको सोच करके बताना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों की पहचान कीजिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं यहाँ जिनमें शुद्ध वाक्य का और अशुद्ध वाक्य का पहचान करना है। जैसे मैंने रोटी खानी है, ये शुद्ध वाक्य है? नहीं, ये अशुद्ध वाक्य है। और आसमान में बादल छा गए, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, आप सोच क्या रहे हो, आप सोच क्या रहे हो, ये अशुद्ध वाक्य है। यहाँ होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और इसलिए ये गलत है। अब अगला है कि वह 3 वर्ष से फेल हो रहा है, वह 3 वर्ष से फेल हो रहा है, तो ये शुद्ध वाक्य है। अगला देखिए कि उन्हें एक छड़ी बेचनी थी, उन्हें क्या बेचनी थी, एक छड़ी बेचनी थी, तो ये भी शुद्ध वाक्य है। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न है सही उत्तर चुनिए। अब इनमें जो सही उत्तर चुनना है इनमें से शुद्ध शब्द है, शब्द दिया है और उसमें देखना है कि शुद्ध शब्द क्या है। तो इनमें से शुद्ध शब्द क्या है, देखिए 3 शब्द दिया है, उद्योगिक, औद्योगिक और औद्योगिक। तो इनमें से शुद्ध शब्द क्या है, इनमें शुद्ध शब्द है औद्योगिक। अगला है इनमें से अशुद्ध शब्द है, अगला जो प्रश्न दिया है इनमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है। पालतू, पालतू, फालतू, तो फालतू और पालतू तो शुद्ध शब्द है, इसमें अशुद्ध शब्द क्या है, पालतू। पालतू कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या है। मेरी बेटी छत पर से गिर पड़ी, मेरी बेटी छत से गिर पड़ी, मेरी बेटी छत से गिर पड़ा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरी बेटी छत पर से गिर पड़ी अशुद्ध है, मेरी बेटी छत से गिर पड़ा अशुद्ध है। इसमें शुद्ध जो वाक्य है मेरी बेटी छत से गिर पड़ी। अब यहाँ देखिए रचनात्मक कौशल है, इसको आप लोगों को खुद से करना है। रचनात्मक कौशल करने की बारी में है। कुछ यहाँ देखिए प्रश्न दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से ढूंढ के आप लोगों को लिखना है। जैसे शब्द है प्रदर्शनी, तो देखिए यहाँ दिया गया है क्या, प्रदर्शनी। ठीक है, जवाब, जवाब शब्द है, तो देखिए यहाँ दिया है जवाब। इसी प्रकार से पड़ोस। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को ढूंढ ढूंढ करके पूरा लिखना है, ये आपको करने की बारी है। इस प्रकार से हमने आपको सामान्य अशुद्धियाँ संबंधी पूरा पाठ विस्तार पूर्वक समझाया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।